मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। चुनाव खत्म होने को थे कि राहुल जी पहुंचे निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी शुरुआत होने को है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और इसकी वजह ये है कि भाई एक तो ये मेलाए का जो जलडमरू मध्य है उसके बिल्कुल सामने पड़ता है और ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सीपी का पूरा रास्ता है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त रूट है। एक तरीके से 80% जो चाइना का तेल है वो इसी रूट से आता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इस मलाई का जो इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है इस रूट की। इसी से चाइना का जो माल होता है वो एक्सपोर्ट भी होता है। जो भी पूरे विश्व का जितना भी ट्रेड होता है उसका 25% इस रूट से निकलता है। भारत की जो सप्लाई होती है चाइना की साइड से या भारत की साइड से जो चाइना जापान माल जाता है वो इसी रूट से जाता है। यदि इसका व्यापारिक महत्व देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ का व्यापारिक महत्व होगा तो उसका राजनीतिक महत्व भी हो जाता है। इसके साथ में उसका राजनीतिक महत्व होने का मतलब सुरक्षा संबंधित महत्व भी हो जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र है चाइना, उसके बहुत सारी चारों तरफ द्वीप बने हुए हैं पोर्ट भारत के खिलाफ। एक तरह से भारत के खिलाफ क्या, भारत को एक तरह से घेरने वाले पोर्ट हैं। एक तो हनुमान टोटा आ गया दक्षिणी भारत के पास में, के इसमें श्रीलंका के अंदर आ गया। इसके अलावा म्यांमार के अंदर उसका पोर्ट आ गया। इसके अलावा बहुत सारे चारों तरफ अड्डे हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे चाइना के अड्डे हैं और उत्तरी भारत के अंदर तो है ही, चाइना पड़ता ही है। एक तरह से भारत को घेरता है चाइना पूरी तरफ से। भारत को भी राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए, ताकतवर देश बनने के लिए सैन्य दृष्टि से सैन्य ठिकाने उसके होने जरूरी है चारों तरफ। तो ये जो भारत के अंदर ही पड़ता है सैन्य ठिकाना अंडमान निकोबार वाला, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। जो शिपिंग यार्ड भी होना चाहिए, इसके अलावा हवाई अड्डा भी होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है, द्वीपों का समूह है। अंडमान ऊपर की साइड में पड़ जाता है और निकोबार नीचे की साइड में पड़ जाता है। और जो इसका जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वो सबसे नीचे पड़ जाता है। ये करीबन इससे 125 किलोमीटर दूर पड़ जाता है इंडोनेशिया। ये द्वीप करीबन पड़ता है 921 किलोमीटर। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट बनने वाला है 166 किलोमीटर लंबा, वर्ग किलोमीटर का एरिया, यानी समझ लो आप 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हो और 166 किलोमीटर लंबी कर दो उसको, 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का। इतना वन क्षेत्र लगभग हटाना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ जगह से कटा हुआ भी है, आबादी अभी भी रहती है, हवाई अड्डा भी बना हुआ है, वैसे तो पोर्ट भी बना हुआ है छोटा मोटा, सब कुछ है वहाँ पे। तो वो नहीं है जो हमारे को बनाना है, वो बनाना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका कारण सरकार बता रही है कि डीप सी पोर्ट भारत के अंदर नहीं है, वो बनाया जाए। जो हम ज़्यादातर अभी तक श्रीलंका बड़ा काम ले रहे हैं, कोलंबो बड़ा वगैरह, तो डीप सी पोर्ट तो फिर भी भारत को बना सकता है, किसी तरीके से भी बना सकता है। ये अति महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व है इसका जो सुरक्षा की दृष्टि से। हम चाइना वगैरह के सामान को जो भी हो उसको रोक सकते हैं, तो उसकी तरह नहीं रोक सकते जिस तरह से जो भी ईरान ने रोका था। वो जो रास्ता है वो थोड़ा संकड़ा ज़्यादा है। इसकी तुलना में ये रास्ता जो मलाई वाला है ना, वो चौड़ा भी ज़्यादा है और दूसरा उसके बिल्कुल सामने पड़ता है, न कि रोकता है। हम यदि रोक नहीं दे रहे उस रास्ते को, थोड़ा सा हिस्सा सामने हमारा पड़ता है, बिल्कुल सामने स्टेट में एक छोटा सा द्वीप पड़ जाता है हमारा। यदि हम चाहें तो उसके अंदर व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। जो शत्रु देश है उनको व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईरान की तरह रोक सके, क्योंकि ईरान के और हारमुजा जो जलमनू मध्य पड़ता है ना, वो बिल्कुल ही संकड़ा है, मात्र 30-29 किलोमीटर का रह जाता है। और ओमान के और ईरान के बिल्कुल बीच में संकड़ा क्षेत्र रह जाता है। इसकी तुलना में ये काफ़ी चौड़ा क्षेत्र है और उस चौड़े क्षेत्र के सामने पड़ता है, न कि साइड के अंदर पड़ता है। अब इसका आर्थिक महत्व देखा जाए तो आर्थिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आर्थिक गलियार है एक तरीके से, परंतु आर्थिक महत्व की तरफ हमारे को ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेन लैंड से ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका आर्थिक महत्व
यदि हम इसको फ्री पोर्ट बना दें तो बात अलग है। फ्री पोर्ट बनाती है गवर्नमेंट तो वो गलत करती है। जैसे उत्तराखंड में किया था, उन्होंने सड़कें बनाई थी उत्तराखंड के अंदर, बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, सड़कें बना दी और कर दी। सड़कें बनानी भी चाहिए क्योंकि आपको चाइना से सुरक्षित होना है। इसी तरह ये भी पोर्ट डेवलप करना चाहिए और हवाई अड्डा भी डेवलप करना चाहिए। ये भी सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है। तो जितना बड़ा एरिया ले रहे हैं उसके ऊपर लोगों की शंका उत्पन्न हो गई सारों को, क्योंकि इसमें 3.5 से लगा के 6.5 लाख आबादी तक, 3.5 लाख से लगा के 6.5 लाख तक की आबादी भी रहेगी, एक सिटी भी बनेगी। ये लोगों के लिए, लोगों को शक पैदा करती है लोगों के बीच में। इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने उठा रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पहले भी प्रोजेक्ट जो कांग्रेस की थी, औरों के दिमाग में भी आया था, परंतु उन्होंने इसको छेड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि पर्यावरण का मामला पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला था। उस समय भारत के पास इतना बजट भी नहीं होता था जितना आज की तारीख में बजट है, क्योंकि आज की तारीख में बजट भी है, संसाधन भी है, सरकार चाहे तो डेवलप करा सकती है। इसके उन्होंने फायदे जो दिखाए मैंने आपको बता दिया। एक तो सुरक्षा संबंधित हो गया, एक पोर्ट संबंधित हो गया, एक हवाई अड्डे वाली भी सुविधा होगी पूरी तरह से, जो उस साइड के अंदर जो पहुंच है हमारी वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। व्यापारिक दृष्टि से हो गया, टूरिज्म की दृष्टि से हो गया। तो हम टूरिज्म को और फ्री पोर्ट के हिसाब से इसको नहीं लेके चलना चाहिए। टूरिज्म के लिए तो पूरा भारत पड़ा है, डेवलप करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसको खराब करने से क्या फायदा। जहाँ इतना ज़्यादा करीबन इस पट्टी के अंदर 10 किलोमीटर चौड़ी और 166 किलोमीटर लंबी पट्टी बनाएगी, मतलब यानी 166 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिसके अंदर से करीबन 9.5 लाख से ज़्यादा पेड़ कटेंगे। इतने पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है। हकीकत में थोड़ा सा पोर्ट बना देते और हवाई जहाज वाला बना देते, भारत का सुरक्षा संबंधित काम तो पूरा हो जाता। इससे जो होने वाला नुकसान है उसके बारे में अपने देखते हैं। वहाँ वाले जो एक जाति है, वहाँ पे आदिवासियों की जाति है, वो लगभग अभी तक पूरी तरह से अनटच सी है। सेपमैन करके है जो जाति प्रजाति रहती है आदिवासियों की, जो भाषा की दृष्टि से लगभग कट है, आपने जो मानव सभ्यता है उससे पूरी तरह से कट है। इस तरह की सभ्यता भारत के अंदर होनी चाहिए। ये गर्व का विषय है। हमारे को बड़े पूर्वजों के बारे में पता लग जाता है कि भाई किस तरह विकास किया था, कैसे रहते थे, क्या नहीं रहते थे। उनका थोड़ा बहुत ही उदाहरण देखने को मिलता है पूरे विश्व में एक आधे द्वीपों के अंदर, तो ये रहना चाहिए। क्योंकि जब इंसान जाता है तो उसकी सभ्यता को नष्ट कर देता है। जैसे ये यूरोपियन गए थे, अमेरिका के अंदर गए थे, तो वहाँ के जो रेड इंडियन थे उनको ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से। तो इसको हमें बचाना चाहिए कम से कम। हालांकि सरकार का प्रोजेक्ट तो यही है कि भाई जो बाकी जो 18% हिस्सा हम लेंगे, बाकी जो 92% हिस्सा है उसे रिजर्व रख रखा है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। परंतु ये बात तब तक ही संभव है कि सरकार का स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे मिलिट्री का बेस हो, जब तक तो ठीक है। परंतु जब 3-3.5 लाख आबादी बच जाएगी तो फिर वो आबादी तो अपने हिसाब से चलेगी। भारतीय आदमी हम, कहीं अनुशासन तोड़ना हमारा धर्म है। जनता तोड़ती इतनी ज़्यादा आबादी होगी, उसमें 70 तरह के आदमी होते हैं। वो कोई भी समुद्र में जहाज लेके चला जाएगा, कोई और खुरापात करेगा, उन आदमियों को परेशान करेगा ही करेगा, पक्का एनवायरनमेंट को खराब करेगा ही करेगा। जैसे मैंने आपको भी उत्तराखंड के बारे में बात बताई थी, उत्तराखंड में सड़कें बन गई, टूरिस्ट जाने लगे, तो वह गंदगी करते ही करते हैं। अमरनाथ है, वो धार्मिक पर्पज से जाता है आदमी, केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है, तो उसको ज़्यादा पवित्र और साफ सुथरा रखना चाहिए, परंतु उसकी बजाय वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, आवारागर्दी करते हैं एक तरीके से। वो कचरा फेंक देंगे, सभ्यता रखेंगे नहीं। वो जो इकोलॉजिकल दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता है, तो उसको नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है। वहाँ पे भी कोरल वाला भी एरिया है, वो भी नुकसान पहुँचेगा, पेड़ों को भी नुकसान पहुँचेगा, वहाँ के जो जीव हैं बहुत सारे उनको नुकसान पहुँचेगा, जैसे केकड़ा है, वहाँ के जो खारे पानी वाले मगरमच्छ है, 85 प्रजातियाँ हैं वहाँ की छोटी मोटी, उनको नुकसान पहुँचेगा, वहाँ के आदिवासियों को नुकसान पहुँचेगा। नुकसान तो पहुँचेगा। इस प्रोजेक्ट को सरकार को कम से कम, जो राहुल गांधी जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो सारी योजना पर ही उठा रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। और सरकार इतनी बड़ी योजना कर रही है वो भी गलत है। मध्यम मार्ग देखा जाए तो उसमें से जो प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए, बाकी तो हर एक आदमी का जितने मुंह उतनी बात, जितना हर एक आदमी का अपना अपना विचार होता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा इतना बड़ा नहीं लेकर इसको प्रोजेक्ट को छोटा किया जाए
उस प्रोजेक्ट को वहाँ तक लिमिटेड रखा जाए जहाँ तक सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ तक मजबूत होता है, सुरक्षा की दृष्टि को पॉइंट को ही लिया जाए। आबादी बसाई जाए 5-10 हज़ार, आबादी और बसा दो, आप कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आबादी है वहाँ पे 5-10 हज़ार और बसा दो, 20 हज़ार की टाउनशिप बढ़ा दो। तो जब आप 3.5 लाख आबादी के आप सोचो कि सिंगापुर बना दो, वहाँ पे हांगकांग बना दो, इतनी आबादी आ गई तो इतनी जल्दी ही वहाँ पे 50 लाख होंगी आबादी और हो जाएगी। 3 लाख का यदि बिजनेस सेंटर बना दिया आपने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दिया, तो वहाँ पे अचानक आबादी बढ़ेगी और उसको सारे को जो बाद में लालची आदमी आएंगे वो उसके उनकी नज़र उस जो बाकी बचे 92% पर रहेगी, 92% को ख़त्म करके छोड़ेगी। ये बात पक्की है, इसमें किसी प्रकार का इंतु परंतु नहीं। उसे नष्ट करेंगे ही करेंगे। यदि व्यापारिक यदि हांगकांग सिंगापुर की तरह कीमतें बढ़ जाती है तो आदमी बहुत लालची होता है, ये पक्का दिख रहा है। उनकी हत्या के दोष हमारे सर पर आएगा एक तरीके से। तो सरकार को प्रोजेक्ट जरूर बनाए सुरक्षा की दृष्टि से, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रही है सरकार, कर रही है, परंतु उसे लिमिटेड रखे। उसको 166 किलोमीटर की बजाय उसे 40-50 किलोमीटर तक सीमित कर देवे और सिर्फ हवाई अड्डा और जो कंटेनर डिपो है बड़ा बना देवे। और डीप सी पोर्ट जो बनाना है सरकार को, वो भारत के मेन लैंड के आसपास ही कोई बनाए, चाहे कृत्रिम में बनाए, बीच में समुद्र के बीच में बना दे, वहाँ पे उससे ढोने वाला काम कर दे। ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर सकती है, क्योंकि आज के टाइम में आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और डीप सी पोर्ट भारत में काफ़ी बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से नहीं है तो प्राकृतिक रूप से आज साधन बहुत ज़्यादा है, इसका अल्टरनेट नहीं खड़ा जा सकता है। हाँ, चाइना की सुरक्षा के प्रति जो हमारे को प्रोजेक्ट बढ़ाना है वो बढ़ाना ही चाहिए, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु होना नहीं चाहिए और सरकार को इस मामले में अलर्ट रहना चाहिए। यानी दोनों ही गलत है, दोनों सही है मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बताइए कि बीजेपी गलत है या कांग्रेस गलत है, राहुल गलत है या मोदी गलत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में। जो प्रोजेक्ट का मूलभूत ढांचा था वो मैंने आपको बता दिया। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।